हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इलस्ट्रेशन मिसलेनियस इलस्ट्रेशन जो मटेरियल हम कर रहे थे मटेरियल कोस्टिंग में आज मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। मटेरियल एनालिसिस मटेरियल जो वेरिएंस था उसमें आपने सारे फार्मूले कर लिए हैं। उसमें आपके बेसिकली जो फार्मूले थे वो थे मटेरियल, सबसे पहले आता था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, रिवाइज यूजेस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, और इन्हीं सभी के आपने अब मिसलेनियस करने हैं। कहने का मतलब है कि अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो होंगे इसी बेस पर जो आप लोगों ने पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आपको पिक्चर्स क्लियर नज़र आए। हाँ जी, चलिए 16th इलस्ट्रेशन देखिए। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फिगर गिवन। स्टैंडर्ड ए बी सी 3 तरह के आपके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग, स्टैंडर्ड यूजेस आउटपुट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपकी यूजेस दी हुई है और एक्चुअल प्राइस आपको दे रखे हैं। दो चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या? स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है और एक्चुअल प्राइस भी गिवन है। स्टैंडर्ड प्राइस 4, 5, 10 और एक्चुअल प्राइस जो है आपका 6, 5, 8 है। देखिए, ठीक है। अब बात आती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कैसे निकालनी है और एक्चुअल आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। एक्चुअल यूजेज जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल क्वांटिटी। यूज़ किया, कितना यूज़ किया, वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ जी, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको नीचे एक लाइन लिखी हुई है। एक लाइन में उन्होंने क्लियर भी लिखा हुआ है कि एक्चुअल जो आउटपुट है दैट इज़ 80 यूनिट। अगर एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट है और आपको स्टैंडर्ड यूजेस यूनिट आउटपुट दिया हुआ है कि एक यूनिट को यूज़ करने से कितना आउटपुट होता है, वो आपको यूनिट दिया हुआ है। तो कहता है 80 यूनिट अगर आपको चाहिए तो 3 यूनिट लगते हैं एक यूनिट तैयार करने में। तो इसका मतलब 80 के लिए हमें कितना चाहिएगा? 240। इसी तरीके से 5 यूनिट लगते हैं एक यूनिट तैयार करने में, तो 8 5 जा 40, तो 400। इसी तरीके से 320। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी है और एक्चुअल प्राइस भी है। अब आपने चेक करना है यील्ड भी आपके पास क्या है। एक्चुअल में भी आप इतनी ले रहे हैं, 80 ही आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है और उसी के बेस पर आपने क्या लिया है? स्टैंडर्ड आउटपुट लिया है। तो यील्ड में तो आपका कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि यील्ड तो क्या है आपके सेम है। वेस्टेज की बात भी इसने कुछ नहीं की, तो वेस्टेज वाली बात भी नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल प्योरली सिंपल क्वेश्चन बन गया, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना, ना कहीं रिवाइज करना है, ना तो कहीं रिवाइज करके आपने रिवाइज्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस लेना है। ठीक है, या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करना है, और ना ही कहीं पर रिवाइज्ड यील्ड को यूज़ करना है। क्लियर है? तो अब इसके बेसिस पे देखो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको करनी भी है तो ये देखिए किस बेसिस पे होगी आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये 960 है और ये 900 है, तो इसके बेसिस पर आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। उसके बाद आपकी वेस्टेज यहाँ नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब यील्ड में कोई डिफरेंस है नहीं, यील्ड आपका सेम है, तो रिवाइज यील्ड नहीं होगा। क्लियर है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप उसी बेसिस पे निकालोगे जो अभी तक करते आए हैं आप, उसी बेसिस पर आप इसको कर लोगे। ठीक है, कि आपकी 960 पर है 240, तो 900 पर कितनी होगी? तो 240 बटे में 960 गुना में 900, तो इसके बेसिस पर आपकी आ जाएगी 225। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूलों में पुट करके आप सारी वही चीज़ें आ जाएंगी, सिर्फ रिवाइज़ कीजिएंगे। आपको रिवाइज़ को यूज़ करना है, रिवाइज़ को यूज़ कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आपका क्वेश्चन चलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? उसके बाद 17th इलस्ट्रेशन देखिए। 17th इलस्ट्रेशन में उसने क्या कहा है कि द स्टैंडर्ड मिक्स for of the product A is 60 unit for 15 पैसे, 80 unit for 20 पैसे, 100 unit for 25 पैसे। उसके बाद 10 unit of finished product should be obtained from the mix। 10 यूनिट आपके होते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी मंथ में। 10 मिक्स वर completed and the consumption was 10 यूनिट जो है वो कहता है 10 मिक्स वर completed। 10 मिक्स कंप्लीट होने पर तो कहता है कंजम्पशन क्या है आपकी 640, अगली क्या है 960, उससे अगली क्या है 840। तो अब देखिए इसके बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम कैसे निकालेंगे। ये है आपका स्टैंडर्ड मिक्स, ये है आपका एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी किस बेसिस पे निकलेगी? वो कहता है स्टैंडर्ड है 60, 80 और 100 के बेसिस पे।
एक्चुअल है आपका 640, 940, 840 के बेसिस पे। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है वो एज इट इज़ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 60, 80, 120। और जो अगले में एक्चुअल दी हुई है वो भी एज इट इज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। प्राइजेस जो हैं स्टैंडर्ड 15, 20, 25 ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। और एक्चुअल प्राइजेस जो हैं 20 पैसे, 15 पैसे, 30 पैसे वो भी आपको दे रखे हैं। यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब बात जो बाकी की है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बाकी की कैसे, ये आपका आता है 240 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ हुई और ये एक्चुअल में हुई आपकी 524 की, यही हुई ना। एक मिनट भाई, हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम करेंगे कि इसको रिवाइज़ करना है, हमने यहाँ पर रिवाइज़ करना है अपनी, पहले तो रिवाइज़ करिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, फिर यील्ड को। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसी तरीके से रिवाइज़ करिए। कैसे, वो कहता है 240 पे है 60, तो कितने चाहिए 2440 पे, ठीक है। तो 2440 पर कितने होंगे, क्लियर है। कैसे करेंगे, 240 पर है 60, तो 2440 पर कितने होंगे, तो उस हिसाब से रिवाइज़ होकर ये 600 आ जाएगी। करके देख लीजिए बेशक कि 240 पर है 60, तो 60 बटे में 240 हो गया, ठीक है। तो 2440 पर 610। ये यहाँ पर गड़बड़ है क्वेश्चन में बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये या तो क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ है, 0, 6, 10, 600, क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा कहीं पर। ये 610 आता है ये तो, अगर ये 2440 के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में 2440 के हिसाब से नहीं होगा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पर जो ये टोटल है ना, दिस टोटल, ये जो टोटल है ये 2400 बनना चाहिए, क्योंकि ये टोटल फिर 2400 के हिसाब से बनाया गया है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक करना है। आप 1 मिनट रुको, मेरे को देखने दो कहाँ। 6, ये भी 6 और 6, 12 और 1, 13, 14, ये 2400 बनता है, ये 2440 बना। वेट करो 1 सेकेंड, मैं इसको चेक करती हूँ फिर। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है वो आपको देखो क्लियर कट यहीं से पता चल जाएगी, अगर आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन समझ आए हैं। यहाँ पर देखो ये 1 यूनिट का डाटा दिया हुआ है यहाँ तक, और ये फिर 10 का है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में एज इट इज़। अब ये 2440 है, जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो ये 2400 कैसे आ सकता है, ये 2440 आना चाहिए, या फिर अगर ये 2400 है तो ये 2400 होना चाहिए। कहने का मतलब है ये फिगर्स रिवाइज़ करने के बाद सेम हो जाती हैं। आप पिछले किसी भी क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके का होगा कि जब रिवाइज़ करते हैं तो वो फिगर इक्वल हो जाती है, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है और जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो दोनों सेम हो जाती हैं। आप पिछले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, देखिए ये देखो सेम है दोनों में, 900 900 हो गए ना। और किसी भी क्वेश्चन को आप चेक करिए, पीछे जितने भी मैंने आपको करवाए हैं आज तक, किसी भी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है ये, और ये मिस्टेक रेक्टिफाई कर मैं कल एक बार कंसर्न करके किसी टीचर से या कोई और बुक देखकर फिर उसके बाद मैं आपको ये करवाती हूँ। इस इलस्ट्रेशन को आप यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, और अगर करते भी हैं तो इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें। इसको आप 2440 अगर मानकर करते हैं तो फिर इसको आप उसी हिसाब से रिवाइज़ करेंगे कि 240 पर है 60, तो 2440 पर कितना होगा। तो जब 2440 पर मैंने निकाला है, अभी निकाला था पीछे ही, कि जो 240 पर है 60, तो मैंने किया था 60 बटे में 60 डिवाइड बाई 240,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2440, तो उसके बेसिस पे मेरा 610 आया था ए का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये 600 लिखा हुआ है, इसकी जगह आपका 610 आना चाहिए। तो ये अपने आप से 2440 हो जाएगी। फिर उसके बेसिस पर आप आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको आगे ये क्वेश्चन के अंदर जब भी ये होंगे, जैसे ये क्वेश्चन में अगले इसी में ये देखो ये 640 है, तो जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी की भी बात आएगी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की देखो ये आई है, तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा, ये 600 ना आकर यहाँ पर आपका 640 यूज़ होगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। आप उसके बेसिस पे फिर इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। नहीं तो कल एक बार मैं आपको पर्सनल मैसेज छोड़ दूंगी व्हाट्सएप पर कि 7th इलस्ट्रेशन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 18th में, द स्टैंडर्ड मिक्स फॉर द प्रोडक्ट इज़ 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स जो हैं बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड जो मिक्स चाहिए होता है एक प्रोडक्ट में, ए में वो कहता है 5 kg, बी के 15 kg, और जो सी है उसके आपके 4 kg, ठीक है। रेट भी नहीं, सॉरी, ए के जो हैं वो 5 kg 8 रुपये वाले, और बी के जो हैं वो 15 kg 4 रुपये वाले। ड्यूरिंग अ वीक इन द जनवरी 7200 यूनिट वर प्रोड्यूस। अब ये आपको दे दिया 7200 बनाने, ये आपको जो दिया हुआ है ये 50 यूनिट का है, तो 7200 आपने बनाने हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में है, और एक्चुअल में वो केजी जो लगे और जिस जिस रेट में लगे वो भी आपको दे दिया। कैलकुलेट करना है मटेरियल CVP, ठीक है, PV, ठीक है, मिक्स एंड इल्ड, ये सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो 50 यूनिट्स का गिवन है, और एक्चुअल में आप कितने बना रहे हैं 7200 यूनिट। तो आपको पहले तो रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो रिवाइज़ करके आप क्या कहेंगे कि 50 kg जब आप करते हैं तो आपके 5 kg इस्तेमाल होते हैं ए के, ठीक है, एक ही बात कर रहे हैं। एक पर आपकी हो गए 5/50, तो 7200 पर आपके कितने होंगे। आप यहाँ से इसको जब निकालेंगे तो आपके पास 720 यूनिट आ जाएंगे ए के, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का करेंगे कि जब 50 यूनिट आप बी के बनाते हैं तो बी के आपके यूज़ होते हैं 15 यूनिट, एक पर आपके हो गए 15/50, तो 7200 पर कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2160। तो इसका मतलब ए के आपके इस्तेमाल होते हैं 720 यूनिट, और बी के इस्तेमाल होते हैं आपके 2160 kg। ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपने अब टेबल तैयार करनी है। वो टेबल कैसे आपकी बनेगी देखिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी टेबल दी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको टेबल अलग से दिख जाए। देखो अब इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 720 2100 आपने अभी निकाली है, किसके बेसिस पे निकाली है, 7200 यूनिट के बेसिस पे निकाली है। तो ये आपको दे दी, ठीक है, क्योंकि कितने यूनिट आप बना रहे थे 7200 यूनिट बनाए, तो 7200 के बेस पे आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस आपका वही चलेगा जो उसने क्वेश्चन में डाला था। इससे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई मल्टीप्लाई करके, ये आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में आपको दे रखा था, ठीक है, एक्चुअल में आपके कितने आया था 2800 टोटल, क्योंकि 600 और 2200, ठीक है। और यहाँ से अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में और एक्चुअल क्वांटिटी में, दोनों में डिफरेंस है। 2880 है, वो 2800 है, तो 80 का आपके पास डिफरेंस है। आप इसको रिवाइज़ कर लोगे, कैसे करोगे, जब आपका 2880 है तो आप 720 यूनिट यूज़ करते हैं, तो 720 बटे में 2880 और गुना में 2800, तो उसके बेसिस पे जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है। अब इल्ड की बात करें, अब वो इल्ड क्या कहता है, वो कहता है एक्चुअल में, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपके पास आ गई, ठीक है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड इल्ड निकालना है, ठीक है। इल्ड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड इल्ड जो आप फॉर्मूला भी करते हैं, स्टैंडर्ड इल्ड इन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपके पास स्टैंडर्ड इल्ड कितना है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो आप 7200 यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2880, रिवाइज करके कितनी है 2800, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वही चीज़ें निकालनी है जो चीज़ें आपको सारी पता चल चुकी हैं। उसके बाद 19th इलस्ट्रेशन देखिए। 19th इलस्ट्रेशन में वो आपको क्या कहता है, ए फैक्ट्री इज़ एंगेज्ड इन द प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग 2 ग्रेड। 2 ग्रेड के प्रोडक्ट्स जो है वो फैक्ट्री यूज़ कर रही है, ठीक है। 2 ग्रेड के प्रोडक्ट्स में वो कहता है ए एंड बी मिक्स इन द रेशो 3:2 में यूज़ करती है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल ए इज़ 4 पर यूनिट एंड दैट द बी इज़ 3 पर यूनिट। नॉर्मल लॉस जो है प्रोडक्शन में वो आपको बता रहा है कि नॉर्मल जो लॉस होता है आपको प्रोडक्शन में वो आपका होता है
expected to 10%, and due to shortage of material it was not possible to use the standard mix. However, normal loss is still expected to be 10% as formally, and the actual results was as follow. Material A and B 260 यूनिट जो है, मटेरियल बी के 140 यूनिट, एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो 369 यूनिट की है। एक्चुअल जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी कितनी है, 369। कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, वो सारी चीज़ें इसने बोली हैं। अब देखिए इसको पहले आप क्या करिए, देखो सिंपल सी बात है, आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे दिए 4 और 3 के हिसाब से, ठीक है। आपको रेशो भी बना के दे दिया, 3:2 में आपको डिवाइड करना है। आपको वेस्टेज भी दे दी क्योंकि आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालनी है। आपको एक्चुअल में भी जितना है वो भी दे दिया। अब आप इससे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। सबसे पहले जब आप इसकी एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास एक्चुअल में कितने यूनिट बनाने हैं, 400 यूनिट बनाने हैं। उस 400 को आप क्या करोगे, रेशो में डिवाइड कर दोगे, जो रेशो उसने बोला है 3:2 में। जब इसको 3:2 में आप डिवाइड करेंगे तो 240 और 160 यूनिट, 400 यूनिट आपके क्या आ गई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको, या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 400 यूनिट ही एक्चुअल में प्रोडक्शन है और आपने एक्चुअल के बेसिस पर ही लिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में उसने दिया हुआ है 260 यूनिट और इतने, लेकिन वो एक्चुअल में ये कहता है एक्चुअल में आपके पास 369 आते हैं, तो इसका मतलब 31 यूनिट आपके क्या हैं, वेस्टेज का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो डिफरेंस क्या कहता है, 10% कहता है स्टैंडर्ड में। तो जब 10% की बात आई तो 400 का 10% कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड में वो 40 यूनिट वेस्ट होता है और 360 मिलते हैं। अब यहाँ ये डिफरेंस हो गया भाई आपका किसका, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का। तो अब यहाँ से आपकी रिवाइज, ये देखिए अब ये क्या कहता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट पर आपकी क्या, ये देखिए यहाँ पर आपकी ये चीज़ें आप देखना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो 400 ये सेम है, इसको रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो आपका ये चीज़ है ये भी आपकी रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उसने बोला है हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही तो लिया है। अगर आप पिछले फार्मूला, जो पीछे हमने फार्मूला किया था पिछले उसमें हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड यील्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये फार्मूला था ना। अब देखो स्टैंडर्ड यील्ड कितना है हमारे पास, अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड यील्ड हमारा यहाँ पर है 400 यूनिट, ठीक है। डिवाइड बाय फॉर्मूले में क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी 400 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 400, तो वही तो आई हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि सेम ही आएगा आपके पास, आप इसको रिवाइज करें ना करें वो तो कट के जो भी आएगा वो बराबर में हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से आप करिए इसको, फिर इसको रिकंसाइल भी कर लीजिए। रिकंसाइल में आपको क्या हो जाएगा, एक फ़ायदा हो जाता है रिकंसिलेशन करने से कि आपका जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होती है वो आपको पता चल जाती है। जैसे कि आपका मटेरियल जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मिक्स वेरिएंस है, इन सब के रिजल्ट्स को लेकर और आप प्रॉपर एक क्वेश्चंस के अंदर पुट कर रिकंसाइल कर लीजिए, आपके आंसर जो हैं वो मैच हो जाते हैं, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर, 20th इलस्ट्रेशन। 20th इलस्ट्रेशन इससे भी ज़्यादा सिंपल है, उसमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, उसके क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ क्वेश्चन के अंदर है। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 टन, यहाँ पर 1 टन की बात करता है और नीचे वो 100 टन की बात करता है। मीन जब स्टैंडर्ड उसने फिक्स किया तो 1 टन के हिसाब से और एक्चुअल में 100 टन वो बनाता है, ठीक है। तो आपने पहले ही उसको 100 टन में कन्वर्ट करना है। एक पर कॉस्ट है 300 तो 100 पर कितनी होगी 30,000। एक पर कॉस्ट है 500 तो 100 पर कितनी होगी 50,000। इसी तरह सी पे ये हो गई। फिर इसके बाद आपकी ये आ गई, एक्चुअल में कितना होगा वो आपने इसका दिया हुआ है 35 टन, ठीक है। कितने का है ये 100 टन पर, क्योंकि इसने भी क्या दी हुई है 1 टन की दी हुई। ड्यूरिंग द पीरियड 100 टन तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो इसने भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 35 टन ऑफ ए 9,000 पर टन, ₹9,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस आप निकाल लेंगे 9 और नीचे 6 और फिर 7, 1000 टन के हिसाब से है ना। तो 1000 से आप इसको 35,000, 42,000, 53,000, ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ पर देखिए ये 130 है, ये भी 130 है। एक्चुअल में कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल जो क्वेश्चन आप बिल्कुल स्टार्टिंग के किए थे ना 1 to 10 के बीच में, वो वाले क्वेश्चन हैं। वही 3 फॉर्मूले इसने पूछे हैं, प्राइस, कॉस्ट और यूजेस। तो वही तीनों आपने करने हैं, ना इसमें कोई रिवाइज़ करना है क्योंकि दोनों चीज़ें ये सेम दे रखी हैं। ठीक है, तो आपका ये मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हो गया है आज के दिन। कल से हम अपना लेबर का स्टार्ट करेंगे। ओके।